नमस्कार दोस्तों। मुंबई की दो मॉडल लड़कियां एक फ्लैट में बड़ी अच्छे से अपनी जिंदगी काट रही थी। जब कभी भी उनको मौका मिलता था वो शूटिंग करने के लिए इधर उधर चली जाती थी। सबसे ज्यादा जाती थी वो सूरत, क्योंकि सूरत में बहुत सारे प्रिंट शूट होते हैं। आपने बहुत सारे साड़ियों में कैटलॉग वाली फोटोज देखी होंगे, उसमें मॉडल्स कैसे साड़ी पहने रहती हैं, कपड़े पहन रहती है, वैसी वाली शूटिंग करने के लिए वो सबसे ज्यादा जाती थी। इसी दौरान उनके साथ कुछ ऐसा घटता है जिसकी कल्पना आपने कभी सपने में भी नहीं की होगी कि ये किसी के साथ घट जाएगा। आइए जिया की जुबानी उसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी डिटेल में जानते समझते हैं। ये जो घटना घटी है ना, सना और रिया नाम की दो लड़कियों के साथ घटी है, जो कि मुंबई के गोरेगांव नाम का जो इलाका है वहां पे एक फ्लैट में रहा करती थी, जहां पे उनके साथ दो लड़कियां और रहती थी। ये लोग एक 1 BHK का ही फ्लैट था, लेकिन वहां पे ये लोग 4 लड़कियां साथ में शेयर कर रही थी। ऐसा होता है स्ट्रगल टाइम में, बहुत लोगों को तो 1 RK में भी 2-2 3-3 लोग रहते हैं। 1 BHK तो बहुत बड़ी बात हो गई। और सब जो भी चारों लड़कियां थी ना, इसमें सेटल नहीं थी कोई ऐसे कि मतलब कोई बड़ा काम कर रही हो, कोई फिल्म में, कोई सीरियल में, या कोई बड़े लेवल की मॉडलिंग कर रही हो। ये सब चारों के चारों स्ट्रगलर ही थी। और मेन जो दोस्ती थी ना, रिया और सना की थी। ये दोनों बेस्ट फ्रेंड थी। जब भी वहां पे मतलब जैसे ये लोग मिले थे उस फ्लैट में रहने के लिए, उसी टाइम से इन दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी वाली हो गई थी। लेकिन जो अपनी सना है ना, उसको पैसों की बहुत प्रॉब्लम थी। हमेशा से बोलती थी कि यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा, इतने कम पैसे होते हैं अपने पास कि अपन एक वड़ा पाव खा के भी पूरी दिन दिन भर अपना ऑडिशन देते हैं, हर जगह जाते हैं, क्या क्या ढूंढने की कोशिश नहीं करते हैं, ऐड के ऑडिशन देते हैं, फिल्म के ऑडिशन देते हैं, सीरियल के देते हैं, एक छोटा मोटा कैरेक्टर भी नहीं मिलता अपन को, बड़े लेवल में मिलना तो बहुत दूर की बात है। और जबकि दोनों अच्छी दिखने में थी, अच्छा फेस उनका अच्छा है, लेकिन फिर भी काम नहीं मिल रहा है। सब किस्मत किस्मत की बात होती है। तो सना बोलती है क्या करें यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और अपन प्रिंट शूट अपन को मिलता भी है तो मुंबई में कम ही मिलता है, और इतने पैसे नहीं मिलते जितना अपन को मिलना चाहिए। क्या करे, कोई कांटेक्ट कांटेक्ट निकाले क्या कहीं और शूट वूट का, कुछ भी अलग सा, जैसे प्रिंट शूट कर लें। प्रिंट शूट कपड़ों का होता है शूट, वो कर लें और उसमें हम थोड़े ज़्यादा पैसे कमाएं। रिया बोलती है यार एक मेरे पहचान में है, एक कोऑर्डिनेटर है जो कि बहुत सारी लड़कियों को सूरत भेजता है शूट करने के लिए। साड़ियों का प्रिंट शूट करती हैं, सूट का, ज्वेलरी का, बहुत सारी चीज़ों का करती हैं। तो उन लड़कियों को भेजता है, थोड़ा सा कमीशन लेता है, लेकिन एक दिन में काफ़ी ज़्यादा कपड़े होते हैं तो पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं। तो क्या करें, अपन लोग वहाँ चले क्या? सना बोलती है यार नेकी और पूछ पूछ के अपनी जो रेंट की इतनी प्रॉब्लम चलती है, घर वालों से हाथ पैर जोड़ के पैसे मांगने पड़ते हैं रेंट देने के लिए, खाने के लाने पड़े हुए हैं, एक टाइम खाते हैं 2 टाइम नहीं खाते हैं, कुछ भी खा खा के रह रहे हैं अपन। कम से कम पैसे आएंगे तो अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छे दिखेंगे तो दूसरा काम भी तो बड़ा मिल सकता है ना अपन को। तो रिया बोलती है हाँ रुक बहन मैं बात करती हूँ। वो उस कोऑर्डिनेटर से बात करती है। कोऑर्डिनेटर इनकी फ़ोटोज़ मंगाता है और ये क्लाइंट को अच्छी भी लग जाती हैं, जो जिनके यहाँ शूट करने जाने वाले थे। तो वहाँ पे ये पहली बार दोनों साथ में सूरत के लिए निकलती हैं। वहाँ जाती हैं, बहुत सारी साड़ियों का वहाँ पे था, मेकअप वेकअप सब इनका होता है वहाँ पर, और मस्त ज्वेलरी पहनाते हैं और बहुत सारी साड़ियों का शूट फटाफट फटाफट कर रहे हैं, फटाफट लपेट रहे हैं। फिर एक शूट हो जा रहा है साड़ी का, दूसरा निकाल रहे, दूसरा पहना रहे, तीसरा पहना रहे, ऐसे कर रहे हैं। इनका तो दिमाग एकदम वो हो जाता है, ब्लैंक हो जाता है। कितना फास्ट काम करते हैं ये लोग। इतना फास्ट तो हमारे यहाँ पर होता भी नहीं है। हम लोग तो आराम से कुछ 20 कपड़े हैं, 25 कपड़े हैं, 30 कपड़े हैं, ऐसे कपड़ों को हद से हद कर लेंगे। लेकिन शाम होते होते लगभग 100 साड़ियों का शूट कर लिया दोनों ने, 100 और एकदम थक गई, थक के इनकी हालत खराब। लेकिन जब पता चला कि पैसे भी इतने मिलने वाले थे, एक अलग सी खुशी भी थी। थकान स्ट्रगल टाइम में साइड में रख देते हैं सब, उनको ऐसा लगता है कि हमको पैसे मिल रहे हैं ना। तो ये लोग अब ये काम करना चालू कर दी। डेली एकदम सुबह वाली जो 6-6:30 वाली ट्रेन होती थी एक, उस ट्रेन से ये लोग सूरत पहुंचती हैं, और जब भी इनका जो भी शूट रहता है वो शूट करती हैं, और शाम रात होते होते मुंबई वापस आ जाती हैं। इनकी लाइफ का ये रूटीन ही बन गया कि हमको सुबह जाना है, रात तक वापस आना है, वहीं पर खाना पीना जो भी मिलता है, शूट करते करते पैसे भी अच्छे खासे आने लगे।
अब इनको किसी भी चीज़ की किल्लत नहीं है, ना खाने की, ना रेंट देने की। अब इनको मज़ा तो आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ एक थकान और बोरियत भी होने लगती है। एक ही काम को जब रिपीटेड मोड में करो ना, तो इंसान को लगता है कि ये बहुत ज़्यादा अजीब हो रहा है। स्टार्टिंग में फन मिलता है हर काम में, लेकिन जब उसी काम को बार-बार करो और प्रेशर लेके करो तो फिर प्रॉब्लमैटिक लगने लगता है। इनके साथ भी यही होता है। ये जो सना थी मेन, वो रोज़ बोलती थी रिया को कि यार बहन बहुत थक जाती हूँ मैं, मेरे तो पैर भी सूज जाते हैं। अपन घर आते हैं, सोते हैं सिर्फ़ कुछ घंटे, फिर सुबह निकलते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर कुछ घंटे सोते हैं, फिर सुबह निकल जाते हैं शूट करने के लिए। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो गया है यार। पैसे तो आ रहे हैं लेकिन थकान कितनी ज़्यादा हो रही है। तो रिया बोलती है कर भी क्या सकते हैं, जाना-आना तो पड़ेगा ही अपन को। ये लोग ऐसे ही अभी भी कर रहे हैं। एक दिन की बात है, रात के टाइम में थोड़ा लेट हो गए थे ये लोग, 11 साढ़े 11 कोई ट्रेन पकड़े थे। और आज तो सोचे थे कि दूसरे दिन हम शूट पे नहीं आएँगे, क्योंकि ऑलरेडी लेट हम जा रहे हैं मुंबई। उसी दिन रिया सना से बोलती है, क्या करें यार सना, अपन मुंबई में रह के कर भी क्या रहे हैं? दूसरा कोई काम तो कर नहीं रहे हैं। बस अपन प्रिंट शूट ही करते हैं, यही सब करते हैं, सूरत का ही काम कर रहे हैं। तो अपन रह क्यों रहे हैं वहाँ पर पीजी में? सिर्फ़ सोने जाने के लिए? और पैसे क्यों वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे और ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं अपन को। तो क्या करें यार, सूरत में ही रह लें क्या? यहीं शूटिंग करेंगे और यहीं पे रहेंगे। सना बोलती है तूने ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं दिया यार? और मैं कितनी भोंदू, मेरा दिमाग क्यों नहीं चल रहा था? मैं भी तो सोच सकती थी ना कि अपन सूरत में क्यों नहीं रहते हैं। रिया बोलती है कि हाँ, अपन ना बात-वात करते हैं कुछ लोगों से, जब शूटिंग पे जाएँगे ना अपन अगली बार, तो वहाँ पे जो लोग हैं, जो क्रू अ, मेंबर्स हैं, जो भी रेडी-वेडी करते हैं, मेकअप करते हैं उनसे, और वहाँ के जो जिन शॉप वालों का अपन शूट करते हैं साड़ियाँ पहन-वहन के, उनसे बात करके पूछते हैं कि क्या कोई फ्लैट हमको सूरत में मिल जाएगा? ये बोलती है सना हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। आते हैं, घर पहुँचते हैं तब ये लोग, लेकिन दूसरे दिन शूटिंग पे नहीं जाते क्योंकि बहुत थक गए थे, रात भर ट्रैवलिंग किए थे ट्रेन में। अब जब बाद में 1-2 दिन बाद शूट पे वापस जाते हैं सूरत में, तो वहाँ के सब लोगों के कान में ये लोग बात डाल देते हैं हुँ, कि हमको यहाँ पर एक फ्लैट चाहिए। हुँ, 1 बीएचके, 2 बीएचके कोई भी होगा चलेगा, हमको फ्लैट चाहिए, हम दोनों को यहीं पे रहना है। तो उन्हीं में काम करने वाला एक मेकअप दादा था। जो मेकअप दादा इनका मेकअप किया करता था, मेकअप दादा ने बोला कि मिल तो जाएगा, लेकिन थोड़ी-सी पुरानी सोसाइटी रहेगी, वहाँ चलेगा क्या? वहाँ पे मेरे पहचान का एक ब्रोकर है, हुँ, जो आपको फ्लैट दिला सकता है। मैं भी तो मुंबई का ही रहने वाला हूँ, लेकिन यहीं पर काम के चक्कर में रह रहा हूँ, लेकिन मैं दूसरी सोसाइटी में रह रहा हूँ। आपको चाहिए पुरानी सोसाइटी में चलेगा तो मैं बोलता हूँ। तो ये लोग बोलते हैं, "हाँ, हाँ, हमको नई पुराने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप एक काम करो ब्रोकर का नंबर दे दो, हम उससे बात कर लेंगे।" ये ब्रोकर का नंबर देता है, ये लोग फ़ोन में बात करते हैं, डील डन करते हैं, और जब दूसरे दिन ये लोग आते हैं शूट करने के लिए, तो फिर वहाँ पर ब्रोकर इनको लेके जाता है सोसाइटी दिखाने के लिए। इतनी भी ज़्यादा पुरानी सोसाइटी नहीं थी। बाहर से नॉर्मल ही दिखाई दे रही थी, बिल्डिंग्स भी नॉर्मल थी, कोई 11th फ्लोर की, कोई 12th फ्लोर की। ये लोग उस बिल्डिंग को देखते हैं, और जो ब्रोकर है, इनको लेके जाता है एक 7th फ्लोर पे, लिफ्ट से ही लेके जाता है एक बिल्डिंग के अंदर, और उस बिल्डिंग के अंदर 7th फ्लोर पे लेके जाता है रूम नंबर 704, उसमें लेके जाता है। ये रूम तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा था, 2 बीएचके का फ्लैट था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा गंदा था। फर्निश्ड था, फुल फर्निश्ड। जैसे कि पहले जो रहता होगा उसका सामान-वामान सब पड़ा होगा, लेकिन बहुत गंदा था। तो बोलती है रिया कि भैया ये देखने में तो अच्छा है फ्लैट, लेकिन बहुत गंदा है। मतलब बहुत डस्ट है, बहुत जाले-वाले लगे हैं, जैसे कि बहुत महीनों से यहाँ पे कोई रह नहीं रहा है। तो ब्रोकर बोलता है कि मैडम लगभग 7-8 महीने से कोई यहाँ पे रह नहीं रहा है, इसलिए ऐसी हालत हो गई है। आप टेंशन मत लो, अगर आपको अच्छा लगेगा तो हम तो साफ-सफाई करवा के ही देंगे। तो सना बोलती है हाँ, अच्छा तो लग रहा है। एक काम करो, आप साफ-सफाई करवा लो और जो भी एग्रीमेंट का काम-वाम करना है, वो करवा लो। तो ब्रोकर बोलता है कि देखो आप तो एक बैचलर हो, आप लड़कियाँ हो, आपको इतनी आसानी से ऐसे तो मिल नहीं सकता। थोड़ा-सा एक्स्ट्रा पैसा आपको देना पड़ेगा मुझे, कि मैं मकान मालिक से बात करूँ और मैं श्योरिटी लूँ कि आप लोग कुछ यहाँ पे नहीं करोगे प्रॉब्लम। लोग बोलते हैं हम क्यों करेंगे? तो ब्रोकर बोलता है नहीं मैडम, आपको देना तो पड़ेगा थोड़ा एक्स्ट्रा। अब रिया बोलती है कि यार कर भी क्या सकते हैं, दे देते हैं।
ब्रोकर को ये लोग एक्स्ट्रा पैसे देते हैं। ब्रोकर बोलता है आप लोग टेंशन मत लो, एग्रीमेंट वगैरह आपका मैं सब काम करवा कर रखूँगा, सिर्फ आपका थंब वंब ही लेना रहेगा। तो आप लोग कल परसों जब भी आओगे तो आप ले लेंगे और आप लोग यहाँ पे रहना स्टार्ट कर दो। ये लोग बोलते हैं ठीक है। इन लोगों ने डिसाइड किए थे कि अपना जो भी सामान वामान है सब हम मुंबई वाले घर से लेके बांध के यहाँ पर आ जाएंगे। जो भी इनके कपड़े उपड़े थे, अब बाकी कोई सामान था नहीं, कपड़े मेकअप यही सब था। तो वहाँ से मुंबई वाले घर से ये लोग बांधते हैं और बांध के लेके सूरत वाले फ्लैट में आ जाते हैं। जो भी एग्रीमेंट काम था सब हो चुका है इनका, और वहाँ पे इनको शिफ्टिंग करते करते, शूटिंग करते करते लगभग रात के 1 बज गए हैं। शूट से आए हैं, उसके बाद सामान वामान शिफ्ट किए हैं, घर वर देखे हैं। उसके बाद ये लोग क्या सोचते हैं कि यार खाने वाने का क्या करें, खाने वाने का तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इंडक्शन कल तो खरीद लेंगे। तो बोलती है अपनी सना के, जो यार अपने पास जो चटर पटर ऐसी चीज़ें रखी है वही सब खा लेते हैं और रात में सो जाते हैं। इतने रात में ऑर्डर क्या करेंगे चीज़ें। तो बोलती है अपनी रिया कि ठीक है ऐसे ही कर लेते हैं। ये लोग वो सब चीज़ें खा ही रहे होते हैं, तभी अचानक से इनको ब्रोकर का कॉल आता है। ये सोचते हैं इतने रात में क्यों कॉल कर रहा है। उठाती है रिया, बोलती है हाँ भैया बोलिए क्या हुआ। ब्रोकर बोलता है कि मैडम देखो, आप लोग रह तो रहे हो आराम से वहाँ पे, लेकिन रात में से आधी रात में आपको कहीं ऊपर ऊपर से आवाज़ आए या बाहर वार से, तो दरवाज़ा खोल के देखने की ज़रूरत नहीं है। तो तभी पीछे सना बोलते क्यों भैया, क्या प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है क्या यहाँ पे। ब्रोकर बोलता है नहीं प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन कुछ भी अलग टाइप की आवाज़ आए तो आपको रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। रिया बोलती है हाँ 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 ठीक है, हंसते हुए फ़ोन काट देती है। सना बोलती है कि यार भैया क्या बात कर रहे थे कि रिएक्ट नहीं करना है, कुछ गड़बड़ है क्या यहाँ पर। रिया बोलती है कुछ नहीं यार, सब बकवास तो करते हैं, लोगों को ज़्यादा ही डर लगता है, कुछ भी बोलने लग जाते हैं। अपन यहाँ पर आए तब से पॉजिटिव फीलिंग ही तो आ रही है, कुछ भी तो ऐसा नहीं लग रहा है। सना बोलती है वो भी ठीक है। ये लोग खाते पीते हैं और उसके बाद सोने चले जाते हैं। लगभग 1:30 बजे तक इनको नींद आ गई। अब लगभग रात के शायद 2:45-3 बजे का टाइम हो रहा होगा। अचानक से सना गहरी नींद में सो रही थी, उसकी आँख खुलती है और उसको ऐसा महसूस होता है कि बाहर वाले हॉल में, इनका जो फ्लैट है उसके हॉल में कोई पैर घसीट के चल रहा है। अपने बाजू में देखती है, रिया तो गहरी नींद में सो रही है बेड पे, तो सोचती है कि पैर घसीटे कौन चल रहा है। वो उठ के बैठ जाती है, अभी भी सुनने की कोशिश कर रही है, उसको सुनाई दे रहा है कोई तो खस 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 करके ऐसा अजीब सी इरिटेटिंग घसीट के पैर चलने वाली आवाज़ होती है ना, वो आवाज़ आ रही है। वो उठती है और उठ के हॉल वाले एरिया में जाती है। वहां जाती है, देखती है कोई भी नहीं है। लाइट ऑन करती है हॉल का, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। किचन में जाती है, किचन में भी देखती है, दूसरे रूम में देखती है, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। वापस से हॉल में जाती है कंफर्म करने के लिए कि यहीं से आवाज आ रही थी क्या। तभी अचानक से उसको कॉरिडोर से बाहर से, जिनके फ्लैट का बाहर वाला एरिया है, वहां से किसी के भागने की आवाज सुनाई देती है। ये थोड़ी अलर्ट होती है, इतने रात में कौन भाग रहा है 3 बजे करीब। तभी अचानक से उसको लिटरली ऐसा सुनाई देता है कि कोई बोल रहा है सना बाहर आओ। इसका दिमाग घूम जाता है कि मेरा नाम कैसे किसी को पता है। ये चाह भी रही है कि मैं दरवाज़ा खोल के देखूं बाहर वाले वो कॉरिडोर वाले एरिया में, लेकिन इसकी हिम्मत नहीं हो रही है। ये भागते हुए रिया के पास जाती है, रिया को उठाती है, रिया रिया उठ जा उठ जा। रिया बोलती है क्या हो गया यार, क्यों उठा रही है। बोलती है उठ उठ बहन उठ जा, प्लीज प्लीज प्लीज, कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। रिया बोलती है क्या हो गया। उठती है, रिया को खींचते हुए लेके आती है हॉल वाले एरिया में और बोलती है किसी ने बाहर से मेरा नाम पुकारा और अंदर कोई घसीट के पैर चल रहा था, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अजीब सा घबराते हुए बोलती है सना। रिया बोलती है क्या गड़बड़ है यार, तो रात में सोने भी नहीं दे रही है, कल वापस अपन को शूट करना है, कैसी बात कर रही है। वो फटाक से दरवाजा खोल देती है हॉल का, और जैसे ही दरवाजा खोल के बाहर ये लोग गलियारे में देखते हैं, कोई भी नहीं था, एक भी इंसान नहीं। रिया बोलती है तो क्या सपना उपना देख रही होगी यार, नई जगह पे रहने आए हैं, सोने आए हैं, तेरा वहम रहा होगा, चल यार सोने। उसको पकड़ के लेके जाती है, सना सोने चली जाती है। 2-3 दिन तक इनकी जिंदगी में सब कुछ नॉर्मल चलता है।
2-3 दिन बाद एक दिन रात के टाइम में ऐसे ही ये लोग सो रहे थे। सोते-सोते अचानक से ऐसा महसूस होता है कि ऊपर वाले फ्लोर से कोई ढाम, ढाम, ढाम करके किसी को उठा-उठा के पटक रहा है, ऐसी आवाज़ सुनाई देती है। दोनों झटके में उठती हैं, उठ के बैठ जाती हैं कि किसकी आवाज़ हो सकती है। सना बोलती है कि यार उस दिन आवाज़ आई थी, उससे भी ज़्यादा वर्स्ट ये है, उससे ज़्यादा गंदी आवाज़ आ रही है, क्या है यार ये? रिया बोलती है मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी अचानक से इनके हॉल वाले एरिया से किसी के बहुत ज़ोर से हँसने की आवाज़ सुनाई देती है। कोई बहुत ज़ोर से हँसा, एक ही बार हँसा। ये दोनों भागते हुए हॉल वाले एरिया में जाती हैं, वहाँ पर कोई दिखाई नहीं देता है। दूसरे बेडरूम में चेक करती हैं, किचन में चेक करती हैं, कोई दिखाई नहीं देता है। बाहर गलियारे वाले एरिया से किसी के ज़ोर-ज़ोर से भागने की, पायल पहन के छम-छम छम-छम करने की आवाज़, ऊपर से किसी के उठा-उठा के पटकने की आवाज़ ऊपर वाले फ्लोर से, ऐसी-ऐसी आवाज़ आ रही है। एकदम ही ज़्यादा दोनों डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि रियल लाइफ़ में ये सब आवाज़ें आना कहीं से भी कॉमन नहीं है। इनका दिमाग खराब हो गया, बहुत ज़्यादा डर गई दोनों के दोनों, क्योंकि उन्होंने सुने थे कि बहुत सारे फ्लैट से भूतिया निकल जाते हैं, कुछ ऊपर से आवाज़ आती है, कहीं से आवाज़ आती है। ये लोग पूरा लाइट ऑन करके बैठे-बैठे पूरी रात बिता दी है। सुबह का टाइम होता है तो रिया बोलती है कि एक काम करते हैं, अपन नीचे ना जो गार्ड अंकल हैं उनसे बात करते हैं, क्योंकि ब्रोकर ने जो बोला था उसके बाद तो कुछ गड़बड़ है इस फ्लैट में, ऐसा मुझे लग रहा है। तो सना और रिया दोनों नीचे जाती हैं तैयार-वैयार होके, और गार्ड जो अंकल हैं उनसे बात करती हैं। गार्ड अंकल देखते से बोलते क्या कौन सा रूम नंबर? ये लोग बोलते हैं 704। वो बोलते कि आप दोनों लड़कियां वहाँ रह रही हो? तो ये लोग बोलते हैं हाँ, क्या हुआ? तो गार्ड भैया थे, ये ज़्यादा उम्र नहीं थी। गार्ड भैया बोलते हैं कि मैडम आप क्यों रह रहे हो वहाँ पे? आपको क्या किसी ने बताया नहीं था? तभी अचानक से एक गार्ड अंकल चलते हुए गार्ड भैया के पास आते हैं, तो गार्ड भैया का मुंह बंद। ये बोलते हैं क्या बोल रहे थे आप, बताओ? तो गार्ड अंकल बोलते हैं कि क्या बोल रहा था ये? ये लोग बोलते हैं कि रूम नंबर 704 के बारे में कुछ बोल रहे थे। तो गार्ड अंकल बोलते हैं कि हम आपको कैसे बताएं? हम बताएंगे तो हमारे जॉब की भी तो प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो ये लोग बोलते हैं कुछ प्रॉब्लम नहीं, हम बोलेंगे नहीं, आपने हमको कुछ बताया हो, प्लीज़ आप बता दो, हमारे साथ 2 बार से कुछ बहुत भयानक सा हो रहा है। तो गार्ड अंकल बोलते हैं कि आज से 7-8 महीने पहले एक मॉडल लड़की ही आपके फ्लैट में रहती थी। तो ये लोग बोलते हैं अच्छा, तो फिर उसके बाद कोई नहीं रहा? तो गार्ड अंकल बोलते हैं कि वो जो मॉडल लड़की रहती थी, उस वो बहुत अजीब-सी थी। रात-उत के टाइम में भी चीखने-चिल्लाने की उसकी आवाज़ आती थी। बोलते थे कि नशे-वशे भी बहुत करती थी, ज़्यादा किसी से बात नहीं करना, और अजीब-सी लड़की थी वो, बहुत अजीब-सी। रात-वात में रोने लगती थी कभी भी, आजू-बाजू के लोग कंप्लेन करते थे कि रात-रात में चिल्ला-चिल्ला के, चीख-चीख के रो रही है। और एक दिन उसकी रोने की आवाज़ नहीं आई, 2 दिन नहीं आई। जब तीसरे दिन उसकी आवाज़ नहीं आई और किसी ने उसको बाहर निकले हुए नहीं देखा, और आस-पास के लोगों को थोड़ी स्मेल आई उसके फ्लैट से, तो वो मकान मालिक को फ़ोन किया गया और सब लोग गए, और जब दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुसे, तो वो अंदर वाले बेडरूम के बाथरूम में घुटने के बल ऐसे बैठी थी, आँख खुली हुई है और बस बैठी ही है। जब उसको टच करते हैं तो गिर जाती है, यानी कि बैठे-बैठे ये ख़त्म हो चुकी थी। हम्म। उसके बाद जो भी पुलिस बुलाना है, सब कुछ करना है, वो सब कुछ होता है। लेकिन उसके बाद से जितने भी आस-पास के लोग हैं, ऊपर या नीचे रहने वाले या उस सेम फ्लोर पे, उनको रात में चीखने की, चिल्लाने की, भागने की, दौड़ने की आवाज़ें अभी भी सुनाई देती है। तुम लोग कैसे इतने दिन से रह रहे हो मैडम, आप लोग, हमको नहीं पता। ये लोग बोलते तो हमको बताया भी नहीं गया कि ये फ्लैट भूतिया, हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गार्ड अंकल बोलते हैं जितनी जल्द से जल्द हो सके खाली कर दो, बस हमारा नाम मत लाना बीच में। तो ये लोग अब करे क्या, तैयार हुए थे, तैयार होके ये लोग जाते हैं अपना प्रिंट शूट वगैरह करने के लिए। प्रिंट शूट करने के बाद अपना वापस शाम के टाइम में आते हैं और सोचने में बैठ जाते हैं कि क्या करें, हम कैसे खाली करें, वापस मुंबई जाना पड़ेगा क्या, कि यहीं पर कोई फ्लैट देखना पड़ेगा। सब कुछ डिस्कशन करते करते रात लेट हो जाती है, फिर वापस से सोने जाते हैं। और जैसे ही वापस से आधी रात का टाइम होता है,
वैसे ही अचानक से जो सना है ना, उसके ज़ोर से चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। रिया उसके बाजू में लेटी हुई थी, उठती है, बोलती क्या हुआ? सना ऐसे-ऐसे बस काँप रही थी, उसका पूरा शरीर अकड़ा हुआ था, कुछ बोल नहीं रही है, उसके मुँह से झाग निकल रहा है और आँख बड़ी-बड़ी से फटी हुई है। रिया बोलती है, क्या हो गया तुझे? सना क्या हो गया? पानी-वानी उसके मुँह पे छिड़कती है और जैसे-तैसे करके सना उठती है। जैसे ही उठती है, बोलती है, रिया अच्छा हुआ तूने मुझे बचा लिया। वो मेरे सीने पे बैठी हुई थी, मुझे मारने की कोशिश कर रही थी, वो तुझे भी घूर-घूर के देख रही थी। तो बोलती है, रिया कौन? तो सना बोलती है, एक अजीब-सी लड़की, अजीबो-गरीब टाइप की लड़की, वो बहुत ही बुरी-सी दिखाई दे रही थी। मेरे सीने पे बैठ के मेरा गला घोंटने की कोशिश कर रही थी, मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। हम अगर यहाँ पे रहे तो वो आज रात में हमको खत्म कर देगी। वो बोल रही थी कि आज जिंदा नहीं बचेगा कोई, तुम सब मेरे साथ मेरी दुनिया में जाओगे, ऐसा ऐसा कुछ बोल रही थी। मैं बहुत डर रही हूँ यार, मुझे नहीं सही लग रहा है यहाँ पर। तो रिया बोलती है कि बहन अगर ऐसा है तो हम एक सेकंड भी यहाँ पे नहीं रुकेंगे। ये लोग अपना दरवाज़ा खोलते हैं और भागते हुए जाते हैं लिफ्ट की तरफ। लिफ्ट फंक्शन ही नहीं कर रहा है, पता नहीं कैसे रात के टाइम में ये लोग सीढ़ियों से भागते हुए नीचे जा रहे हैं। इनको लिटरली ऐसा महसूस हो रहा है इनके पीछे से भी कोई भागते भागते आ रहा है। लेकिन भागते भागते ये लोग नीचे पहुंचते हैं और गार्ड अंकल के पास ही बैठे बैठे पूरी रात निकाल देते हैं। सुबह ब्रोकर को कॉल करते हैं, बोलते हैं कि भैया प्लीज़, हम हाथ जोड़ते हैं, हमको यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता, आपके शहर के बारे में कुछ नहीं पता, हमको दूसरा कोई फ्लैट दिला दो, वो भूतिया फ्लैट है, हम मरते मरते बचे हैं, कुछ करो। तो ब्रोकर ने इनको दूसरा फ्लैट दूसरी बिल्डिंग में दिलाया। लेकिन उन रातों को ये दोनों लड़कियां कहीं से भी भूल नहीं पाई हैं, उनके लिए इतनी ज़्यादा खौफनाक रात थी ये। इस घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली और इस पूरी घटना की जानकारी जो सना है ना, उसने ही लिख के भेजा। चलो अच्छा हुआ, एक बहुत ही अच्छी सीख और मनोरंजन मिल गई। इसी एक नोट के साथ कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक देख लेते तो बहुत सारे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम, हमारी वेबसाइट और गेमिंग चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसी कोई कहानी आपके पास भी तो इंस्टाग्राम में डायरेक्टली लिखकर भेज सकते हैं। हमारी वेबसाइट में आएंगे तो हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज भी चेकआउट कर लेना, कुछ अच्छा लगे तो खरीद भी सकते हैं। और गेमिंग चैनल में अब हम दोनों भी बहुत बार गेम्स एक साथ खेल रहे हैं, तो मजा आएगा वहां पे भी। बाकी यहाँ पर कल बिल्कुल इसी अंदाज में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।